वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फ़रमान में होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि घर में हम देसी घी कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है टफ़ काम नहीं है, कोई भी ये जो है कर सकता है। तो फिर इसके लिए आपने जो लेनी है आपने है क्रीम लेनी है। एक तो हम घर में जो दूध से मलाई उतारते हैं वो नहीं लेनी, क्रीम लेनी है जो दूध से निकलती है। तो ये मैंने यहाँ से 3 से 4 किलो जो है वो क्रीम ली है। इसको आपने डालना है किसी बड़े से बर्तन में डालना है। बर्तन आपका काफ़ी खुला सा होना चाहिए ताकि इसको बाद में अच्छे से हम ग्राइंड भी कर सकें। तो ये देखिए मेरा पतीला कितना बड़ा है, माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। तो इसके नीचे हमने फ्लेम को ऑन करना है। फ्लेम को ऑन इसलिए करना है कि हमने अपनी जो क्रीम है इसको गर्म करना है। इस जैसे ये गर्म हो जाएगी तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ क्यों कर देना है? हमने इसको उबाल नहीं आने देना, बस हमने इसको गर्म करना है अच्छे से। जब हमें लगे कि हमारी क्रीम अच्छे से गर्म हो गई है तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेना कि थोड़ी देर और छोड़ देते हैं, नहीं, आपने फटाफट से चूल्हे को बंद कर देना है। चूल्हे को बंद करने के बाद आपने इसको रख देना है। रखना आपने कितनी देर के लिए रखना? आपने इतनी देर के लिए जब तक ये नीम गर्म नहीं हो जाता। जैसे ये नीम गर्म रह जाएगी तो आपने इसमें तकरीबन 1 कप जो है लस्सी डाल देनी है। मैं लस्सी से जाग लगा रही हूँ। अगर आप लोग दही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग आधा कप दही डाल लीजिएगा, लेकिन मैं लस्सी का इस्तेमाल कर रही हूँ। लस्सी से जाग बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने 1 कप जो है इसमें लस्सी डाल दी है। लस्सी डालने के बाद इसको एक दफ़ा से अच्छे से आपने चम्मच ला के हिला देना है ताकि लस्सी हमारी अच्छे से जो है इसमें मिक्स हो जाए। तो फिर आपने करना क्या है? करना आपने ये है कि इसको ठंड नहीं लगवानी, इसको आपने जो है एक बड़े मोटे से कपड़े में जो है कवर करके लपेट के रखना है। अगर आप इसको लपेट के नहीं रखेंगे तो आपकी ये मलाई बिल्कुल नहीं, क्रीम जमेगी नहीं और आप बिल्कुल भी मक्खन बनाने में कामयाब नहीं होंगे। देखिए मैंने यहाँ पे मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था, मैंने यहाँ पे मोटा सारा खेस ले लिया। उनका खेस है, मैंने ये लिया है। आधा इसको मैंने नीचे बिछा दिया, आधा ऊपर। इसको ऐसे कवर करके एक साइड पे रख देना है। रखना अब आपने कितने घंटों के लिए रखना आपने ये है कि मैंने तकरीबन ये जो थी लगाई थी इसको तकरीबन आज मैंने इसको लगाया था 3 से 4 बजे और अगले दिन जो है इसको मैंने 2-3 बजे, यानी कि 24 घंटे आपने इसको रखना है। रखने के बाद आपने ऐसी वाली मदानी लेके, जो इलेक्ट्रॉनिक होती है मशीन, बीटर भी आप उसको कह सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो, जो भी चीज़ आप इजीली जो है ले सकते हैं वो लेके आपने इसमें लगा देनी है। लगानी आपने इतने मिनट के लिए कि इसके ऊपर अच्छे से जो है मक्खन आ जाए। तो मुझे तकरीबन 20 मिनट लगे थे, इसके ऊपर बहुत अच्छे से जो मक्खन आ चुका था। तो फिर हमने इसको साफ़ कर लिया, मशीन को साइड पे निकाल दिया और जो मक्खन था वो हमने अपना साइड पे निकाल लेना है। बहुत ही आसान और बहुत देसी सा तरीका है। आप लोग इजीली घर में जो है क्रीम से देसी घी बना सकते हैं। देसी घी वैसे तो बहुत महंगा है, लेकिन ऐसे आप इजीली बना सकते हैं। क्रीम तो बहुत आसानी मिल ही जाती है। तो ये देखिए हमारा मक्खन जो है मैंने एक पतीली में, ये भी आपने बड़ी पतीली में निकालना है। ये ना छोटे से बर्तन में ले लें और बाद में वो पके ही ना सही से, नहीं, आपने खुला पतीला लेना है। ये मैंने देखिए बड़ी पतीली लिया, मैंने उसमें मक्खन निकाला और इसको मैंने आग पे रख दिया है। आग पे आपने तब तक रखना है जब तक इसका देसी घी नहीं निकल आता। इसको आपने इतना पकाना है कि ये आपसे माफ़ी मांगने लग जाए। तो ये वजह देखिए ये पक रहा है बहुत ही अच्छे से और देसी घी हमारा निकल रहा है। आजकल सर्दियों में देसी घी तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले तो साग ही है। साग में जब तक घी ना हो तो साग अच्छा नहीं लगता, बल्कि मक्खन ना हो, मक्खन से साग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारा देसी घी बिल्कुल जो है प्यूरीफाइड, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा सा निकला है। अगर आपकी क्रीम जो है वो उसमें काउज यानी कि गायों की क्रीम होगी तो आपका जो है ऐसा कलर नहीं आएगा। आपने मेक श्योर करना है कि क्रीम जो है वो भैंस के दूध की हो, यानी कि भैंस की दूसरी जो क्रीम निकालते हैं वो हो, और आपने फ्रेश वाली क्रीम लेनी है। पहले 1-2 दिन की पड़ी हुई नहीं लेनी। आपसे शॉप वाले जो भी कहें आपने कहना नहीं पाई अस्सी नहीं लेनी है कि अस्सी ताज़ी लेनी है। तो ये देखिए मैंने फ्रेश ली थी और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा घी निकला है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे घी निकालने की जो तरीका है आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।